लगी आपके। चलो ठीक है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या होगा कि अगर हमारे पास में कोई भी फंक्शन ऐसा है इंक्रीजिंग है, तो उसका जो डेरिवेटिव होगा वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और अगर कोई फंक्शन हमारे पास में डिक्रीजिंग है, तो उसका जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। उसका अपन आगे यूज भी करेंगे। तो उसके बेसिस पर अपने पास में एक टॉपिक आता है बेटा, जिसको बोलते हैं अपन मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा। अब मैक्सिमा एंड मिनिमा का मतलब क्या होता है? मैक्सिमा का मतलब है कि किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जो एग्जिस्ट करती है वो, और किसी भी मिनिमा का मतलब है किसी भी फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है वो। जैसे सबसे पहली बात अगर हम करें बेटा किसकी, मैक्सिमा की, किसकी बात करें, मैक्सिमा की। तो जैसे मान लो हमारे पास में y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई भी एक फंक्शन है, तो अगर मुझे y मैक्सिमम निकालना है, तो y मैक्सिमम मेरे पास में x की कोई ना कोई पर्टिकुलर वैल्यू पे होगा। ठीक है। तो वो वैल्यू हमको फाइंड करनी होती है कि किस पे फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी। और इस वैल्यू की जो x की वैल्यू आप फाइंड करोगे उस पे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी। तो आपको x की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी जिस पे फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और ये जो फंक्शन है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी वो भी हमें फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है। अब उसके लिए देखो, समझो कि मैक्सिमा और मिनिमा का मतलब होता क्या है। कि जैसे हमारे पास में हम बात करें बेटा कि कोई भी एक फंक्शन है जिसमें हमने y इज इक्वल टू ऐसे ले लिया, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या ले लिया, x ले लिया। और हमारे पास में क्या है, कोई भी ग्राफ है कुछ इस तरह से है, और उस ग्राफ की जो शेप है वो मान लेते हैं ऐसी है। ग्राफ की शेप क्या है, ऐसी है। तो जैसे जैसे मैं x की वैल्यू चेंज करता जाऊंगा वैसे वैसे y की वैल्यू भी क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज करेंगे y की वैल्यू चेंज होती जाएगी। तो एक पर्टिकुलर x मेरे पास में ऐसा होगा जिसपे इस y की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और ये वैल्यू मेरे पास में क्या होगी बेटा, मैक्सिमम। ये वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो इस वैल्यू पे अगर मुझे मैक्सिमम चाहिए, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए अगर मैं जिस पॉइंट पे हमें मैक्सिमम मिल रहा है उस पॉइंट पे अगर मैं बात करूं डेरिवेटिव की, तो वो डेरिवेटिव मुझे क्या मिलेगा। अगर मैं इस पॉइंट पे बात करूं बेटा स्लोप की, तो स्लोप क्या मुझे ऐसा मिलेगा, स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है। एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो इसका मतलब है कि इसका जो स्लोप मेरे पास होगा वो स्लोप क्या होगा बेटा, टेन थीटा होगा कि नहीं होगा। और टेन थीटा को हम क्या लिखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं। और क्योंकि इसने एक्स एक्सिस के साथ में जो एंगल फ्रेम किया है वो कितना है, 0 डिग्री है। तो इसका मतलब है कि इस डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या, 0 होगी। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज पहली तो ये आती है बेटा कि फॉर मैक्सिमम वैल्यू, फॉर मैक्सिमम वैल्यू a horizontal tangent, horizontal टेंजेंट जो हमारे पास होगी जिसको हम क्या बोलेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, है ना, 0 होगा। या पहली इंपॉर्टेंट चीज अपने पास आती है कि डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी इस पॉइंट पे, 0 होगी। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी इस पॉइंट पे, 0 होगी। बोला समझ आती है बात। ठीक। अब पहले ये बताओ कि ये फंक्शन हमारे पास में इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है। तो इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है, बता सकते हो, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है बताओ। क्योंकि फंक्शन की वैल्यू क्या है, डिवाइड बाई dx क्या है, 0। तो इस पे अपने पास में फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम भी हो सकती है और मिनिमम भी हो सकती है, दोनों एग्जिस्टिंग कर सकती हो। चलो मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूँ, देन उसके बाद में दूसरा वाला भी अपन एक साथ ही ड्रॉ कर लेते हैं ताकि दोनों समझ में आ जाए अपने को। कि जैसे मान लो अपने पास में ये तो हुआ बेटा ऐसा, जिसमें क्या हो रहा है अपने पास मैक्सिमम वैल्यू अपने को मिलेगी। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं दूसरा ग्राफ यहाँ पे बोलूँ, दूसरा ग्राफ हम बोल देते हैं कि हमारे पास में ये एक्स है और ये है वाई, और ग्राफ बेटा कुछ ऐसा है, ग्राफ है कुछ इस तरह से है। तो इस x की वैल्यू के लिए हमारे पास में क्या होगा, यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी x की, उसके करस्पॉन्डिंग जो भी y मिलेगा वो क्या मिलेगा बोलो, मिनिमम होगा। क्या होगा, y मिनिमम होगा। और इस y मिनिमम के लिए अगर मैं स्लोप निकालना चाहूँ बेटा, तो स्लोप क्या मिलेगा मुझे बताओ, dy बाई डी एक्स क्या होगा, अगेन 0 मिलेगा। अगेन क्या मिलेगा, 0 मिलेगा।
तो किसी भी फंक्शन के लिए अगर मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए या मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए जो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट है dy बाई dx, उसकी वैल्यू क्या मिलेगी? जीरो मिलेगी। तो चाहे मैं मैक्सिमम वैल्यू लिखूं या मैं दोनों को एक साथ अगर ये लिखना चाहूँ फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू अगर हमारे पास में देखें, तो क्या होगा बेटा? हॉरिजॉन्टल टेंजेंट की वैल्यू क्या होगी? जीरो। हॉरिजॉन्टल टेंजेंट की वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। अब हमें ये देखना है कि कौन सा फंक्शन इंक्रीजिंग है, कौन सा फंक्शन डिक्रीजिंग है। इससे हमें ये पता चलेगा कि फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। समझ आई बात? तो उसके लिए एक चीज समझो कि भाई हॉरिजॉन्टल टेंजेंट तो अपन क्या बोल देंगे? dy बाई dx इज इक्वल टू जीरो बोल देंगे। तो यहाँ पे भी स्लोप अपने को क्या मिला? जीरो मिला। समझे कि नहीं समझे? तो आपको जब कभी कोई भी फंक्शन दिया जाएगा y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो आप क्या करोगे बेटा? उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालोगे और उस फर्स्ट डेरिवेटिव को किसके इक्विवेलेंट करोगे? जीरो के इक्वल करोगे। फर्स्ट डेरिवेटिव को किसके इक्वल करोगे? जीरो के इक्वल करोगे। तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो किसकी मिलेगी? एक्स की वैल्यू मिलेगी। और उस एक्स की वैल्यू पे आपके फंक्शन की वैल्यू या तो मैक्सिमम होगी या फिर मिनिमम, या तो मैक्सिमम होगी या फिर मिनिमम होगी। आपको ये मैक्सिमम या मिनिमम का पता कैसे चलेगा? वो पता चलेगा बेटा सेकंड डेरिवेटिव से। कैसे पता चलेगा? सेकंड डेरिवेटिव से। अब सेकंड डेरिवेटिव की अगर मैं बात करूं, तो मान लेते हैं कि हमने बेटा क्या करा, ये ग्राफ है। इस ग्राफ पे हम एक पॉइंट यहाँ पे एज्यूम करते हैं और एक पॉइंट यहाँ पे एज्यूम करते हैं। समझ आ गई? अगर मैं इस पॉइंट पे बेटा स्लोप निकालूं, तो स्लोप मेरे पास में कुछ ऐसा होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? और इसके लिए अगर मैं dy बाई dx लिखना चाहूं, तो मुझे बताओ dy बाई dx इसके लिए क्या होगा? क्या होगा बताओ? dy बाई dx अगर मैं लिखना चाहूं, तो यहाँ पे dy बाई dx क्या होगा बेटा? पॉजिटिव होगा पहले। बोलो होगा कि नहीं होगा? फिर यहाँ पर नेक्स्ट अपने पास में dy बाई dx क्या मिला था अपने को? जीरो। इसके बाद में क्या मिला? जीरो। इसके बाद क्या मिला? जीरो। और इस पॉइंट पे अगर मैं कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करता हूं कुछ इस तरह से, तो इसके लिए अगर मैं बात करूं dy बाई dx की, तो इसके लिए जो dy बाई dx मुझे मिलेगा वो क्या मिलेगा? नेगेटिव। इसके लिए dy बाई dx मुझे क्या मिलेगा? नेगेटिव मिलेगा। तो पॉजिटिव जीरो, देन उसके बाद में क्या वैल्यू आ गई बेटा? नेगेटिव आ गई। समझ आई आप? ये पॉजिटिव, ये जीरो, देन फिर नेगेटिव। समझ आई बात? अब देखना ध्यान से कि एक तो प्लस वन है, फिर जीरो है और फिर माइनस वन है। तो वैल्यू डिक्रीज हो रही है कि इंक्रीज हो रही है? सोच के बोलो कि प्लस वन, जीरो, माइनस वन, वैल्यू डिक्रीज हो रही है कि इंक्रीज हो रही है? तो भाई पॉजिटिव से आप नेगेटिव की तरफ जा रहे हो ना बेटा, तो वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब है कि अगर dy बाई dx की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, किसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है? dy बाई dx की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब है कि इसका जो डेरिवेटिव मैं करूंगा dy बाई dx ऑफ dy बाई dx, क्योंकि इसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो ये क्या हो गया? डिक्रीजिंग फंक्शन हुआ। कैसा हुआ? डिक्रीजिंग फंक्शन हुआ। ये डिक्रीजिंग फंक्शन हुआ तो मतलब इसका जो डेरिवेटिव होगा वो मुझे क्या मिलेगा? नेगेटिव मिलेगा। हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि अगर कोई भी फंक्शन हमारे पास में डिक्रीजिंग होता है, तो उसका जो डेरिवेटिव होगा वो क्या मिलेगा? नेगेटिव मिलेगा। तो इसके लिए जो dy बाई dx हम निकालेंगे बेटा, उसकी वैल्यू क्या मिलेगी मुझे? नेगेटिव मिलेगी। उसके लिए dy बाई dx की वैल्यू क्या मिलेगी? नेगेटिव मिलेगी। इसके लिए बात करो, इसके लिए अगर हम देखें, एक पॉइंट यहाँ पे अज्यूम करो बेटा, यहाँ पे अज्यूम करो। तो इस पे देखेंगे तो पहला अपने पास में ये आया, तो इसके लिए जो स्लोप हमें मिलेगा dy बाई dx, वो क्या मिला बोलो? पक्का पॉजिटिव? नेगेटिव है। हो रहे हो सारे? क्या है? नेगेटिव है। क्या है? नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है? क्योंकि जब इसको आगे लेके जाओगे तो x के साथ में एंगल बनेगा वो 90 से बड़ा होगा। 90 से बड़ा होगा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। 90 प्लस थीटा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो एंगल होता है वो कैसा होता है? tan का नेगेटिव। ठीक है, तो इसके लिए स्लोप क्या हो गया? नेगेटिव। और यहाँ पे स्लोप क्या है? जीरो। इसके आगे वाले पॉइंट पे अगर अपन बात करें बेटा, तो इस पे जो टेंजेंट होगी वो कुछ इस तरह से जाएगी। और इसके लिए अगर हम लिखें dy बाई dx, तो इसके लिए dy बाई dx क्या होगा बेटा? पॉजिटिव होगा। इसके लिए dy बाई dx क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो अगेन अगर हम यहाँ पे इसके लिए लिखें बेटा, तो dy बाई dx की वैल्यू पहले क्या है बोलो? नेगेटिव। फिर उसके बाद में क्या है बोलो? जीरो। फिर उसके बाद बोलो क्या है? पॉजिटिव। समझ आती है बात? अब पहले माइनस वन आ रहा है, फिर जीरो आ रहा है, फिर वन आ रहा है, फिर टू आ रहा है, फिर थ्री आ रहा है। तो फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है? इंक्रीज हो रही है। अब dy बाई dx की वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है,
तो इसका मतलब है कि इसका जो डबल डेरिवेटिव होगा, सॉरी डबल नहीं, इसका जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, पॉजिटिव। डबल डेरिवेटिव नहीं, इसका तो सिंगल डेरिवेटिव ही है ना ये, है कि नहीं। डबल डेरिवेटिव तो उस फंक्शन का जो हमने स्टार्टिंग में अज्यूम किया है। समझ आ रही है बात? ठीक, तो किसी भी फंक्शन की अगर मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, dy बाई dx फाइंड करो। और dy बाई dx की वैल्यू क्या होगी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पे, क्या होगी, जीरो होगी। क्या होगी, जीरो होगी। एंड अगर उस फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है, उस फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है, तो उसका जो डबल डेरिवेटिव आप निकालोगे, किसका, मेन फंक्शन का डबल डेरिवेटिव निकालोगे, तो उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, नेगेटिव आनी चाहिए। और अगर फंक्शन की वैल्यू मिनिमम लाई करती है तो उसका जो डबल डेरिवेटिव होगा उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए बेटा, पॉजिटिव आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए। समझ आई बात, कोई दिक्कत यहाँ पर। अब मान लेते हैं अपन एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन अपन लिखते हैं कि सपोज करो कि हमारे पास में क्या है, कि एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हमने लिया बेटा कि मान लेते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। आपसे बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ x for which the function is minimum। फंक्शन क्या होगा, मिनिमम होगा। एंड आपसे बोला गया कि ऑल्सो फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो सिंपल अपने को मैक्सिमम मिनिमम में सिर्फ एक ही चीज समझ में आनी चाहिए बेटा, क्या, कि अगर हमारे पास में फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू लाई कर रही है तो सबसे पहला काम उसका dy बाई dx क्या होगा, जीरो। मतलब उसका जो सिंगल डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। उसको जीरो करोगे तो आपको किसकी वैल्यू मिलेगी, x की वैल्यूज मिलेगी। एंड उस x की वैल्यूज पे आपको d2y बाई dx को निकालना पड़ेगा और उसको चेक करना पड़ेगा कि वो पॉजिटिव आ रहा है या फिर नेगेटिव आ रहा है। हमें उसकी वैल्यू से कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ उसका साइन देखना है कि अगर साइन पॉजिटिव है तो इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। अगर d2y बाई dx को पॉजिटिव है तो फंक्शन की वैल्यू मिनिमम होगी कि मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम की मिनिमम। d2y बाई dx को पॉजिटिव मिनिमम होगी, अभी देखा था बेटा, क्या होगी, मिनिमम होगी। अगर पॉजिटिव है तो मिनिमम होगी। और अगर d2y बाई dx की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, तो जो x की वैल्यू होगी उस पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम। बोला समझ आई बात, पक्का। तो सबसे पहला काम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, कि हमें y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। तो सबसे पहला काम क्या करो बेटा, dy बाय dx, है ना। या चाहो तो अपन यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं बेटा कि फॉर मिनिमम वैल्यू, क्योंकि फंक्शन में अपने को ऑलरेडी बोला हुआ है कि इसकी वैल्यू कौन सी है, मिनिमम वैल्यू है। क्योंकि इसका आप चाहे फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो या सेकंड डेरिवेटिव निकालो, हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आएगा तो उसने ऑलरेडी अपने से क्या पूछी है, मिनिमम वैल्यू पूछी है। तो फॉर मिनिमम वैल्यू अगर बात करें, या फॉर मिनिमा, सिंपली अगर हम देखें तो हमें क्या करना पड़ेगा, dy बाई dx फाइंड करना पड़ेगा पहला। dy बाई dx क्या होगा बोलो, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस 4x का डिफरेंशिएशन 4। और इसको अपने को क्या करना पड़ेगा बेटा, जीरो के इक्वल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, जीरो के इक्वल। जैसे ही हमने जीरो के इक्वल किया तो 2x प्लस 4 इज इक्वल टू क्या मिला, जीरो। तो यहां से x की वैल्यू हमने फाइंड की तो वो कितनी मिली, सॉरी -2। क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू क्या आएगा, -2। x इज इक्वल टू क्या मिला, -2 मिला। अब x इज इक्वल टू -2 मिला, अगर इसका आप एक बार फिर से डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको जो मिलेगा वो +2 होगा। 4 का डिफरेंशिएशन तो क्या हो जाएगा, 0। और 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2 हमारे पास हो जाएगा। तो उसका जो डबल डिफरेंशिएशन होगा वो क्या मिलेगा, पॉजिटिव नंबर मिलेगा। पॉजिटिव मिलेगा मतलब इसका जो वैल्यू होगी वो इस पर वैल्यू क्या होगी उसकी, मिनिमम होगी। डबल डिफरेंशिएशन क्या है, पॉजिटिव है, तो फंक्शन की वैल्यू मिनिमम होगी।
तो यहाँ से हम बात करें बेटा, तो हमारे पास में y मिनिमम जो हमें मिलेगा वो कितना मिलेगा बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x+10 में हम किसको निकालेंगे, वैल्यूज पुट क्या करेंगे, x इज इक्वल टू -2। तो y मिनिमम जो हमें मिला वो कितना मिला, -2 का होल स्क्वायर 4 मल्टीप्लाइड बाय -2 प्लस 10। तो -2 का स्क्वायर कितना बेटा 4, और यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस Yes. प्लस 10 इज इक्वल टू 10 प्लस 4 14, 14 माइनस 8 दैट इज 6। तो इस फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू होगी बेटा वो कितनी होगी, 6 होगी। और वो वैल्यू किस पे एग्जिस्ट करेगी, x इज इक्वल टू -2 पे एग्जिस्ट करेगी। समझ आई बात, चलो पहले इसको लिखो। चलिए